शामिल किया जाएगा पार्टी में। मांगेराम गुप्ता कहां से चुनाव लड़ेंगे या 2014 में कितने बड़े नेता के तौर पर हरियाणा जनहित कांग्रेस में प्रोजेक्ट किए जाएंगे, इस बाबत अभी तक चर्चाएं शुरू नहीं हुई है। मगर इतना जरूर कहा गया, इतनी खबर जरूर आई है कि आज सिरसा की रैली में मांगेराम गुप्ता भी हरियाणा जनहित कांग्रेस में शामिल होंगे। शमशेर, मांगेराम गुप्ता आज की रैली में हरियाणा जनहित कांग्रेस का दामन थामते हैं तो क्या मैसेज देने की कोशिश होगी हरियाणा जनहित कांग्रेस और भाजपा की? देखिए, जितने भी लोग रुष्ट हैं कांग्रेस से वो ज़रूर चाहेंगे कि वो हरियाणा जनहित कांग्रेस में आएँ। और जो इनेलो है उसका एक पहले से ही कार्डर है, एक उसमें जो जो भी ऑफिस बेयरर्स हैं वो सारा पहले से ही बना पड़ा है, सबकी सीनियरिटी कायम है। तो किसी को भी उस लेवल पे आना, किसी दूसरे लीडर को दूसरी पार्टी से आना बड़ा मुश्किल होगा, उसे वो इज़्ज़त नहीं मिलती है, सीनियरिटी नहीं मिलती है। तो उस वजह से जो हरियाणा जनहित कांग्रेस एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है मांगेराम गुप्ता जैसे सीनियर लीडर के लिए, जो कि 8 बार चुनाव लड़ चुके हैं और 40 साल जिनकी का राजनीतिक जीवन है और 4 बार चुनाव जीते भी हैं, एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे हैं। तो ऐसे लीडर्स के लिए जो कि कांग्रेस से रुष्ट है और विभिन्न पार्टियों से रुष्ट है, वो उनके लिए एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। और ऐसे लीडर्स, ये ज़रूर हो सकता है कि आने वाले समय में भी जो भी कांग्रेस से नाराज़ हों या उस तरह के लीडर्स हों, वो ज़रूर हरियाणा जनहित कांग्रेस में आने की कोशिश करेंगे। मगर सबसे बड़ी समस्या हरियाणा जनहित कांग्रेस के लिए वो है कि वो क्या उन्हें मेंटेनेबिलिटी जो है वो हो पाएगी, क्योंकि वो हमेशा से एक इस तरह की पार्टी रही है कि जहाँ से भी कोई लीडर निकलता है तो वो वहाँ पहुँचता है टिल द टाइम ही गेट्स अ बेटर अपॉर्चुनिटी। तो ये एक लीस्ट पॉसिबल, लीस्ट कंफर्टेबल सिनेरियो हो जाता है एक राजनेता के लिए हरियाणा जनहित कांग्रेस में आना और वहाँ आधार बनाना। तो हरियाणा जनहित कांग्रेस को लीडर्स तो मिलते रहेंगे, मगर वो क्या उन्हें वोट्स ला पाते हैं या उन्हें इलेक्शंस जिता पाते हैं, विभिन्न हलकों में इलेक्शंस जिता पाते हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है हरियाणा जनहित कांग्रेस के लिए रहेगी। हालांकि कांग्रेस, जहां तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा में तीसरी पार्टी के लिए हमेशा से पॉलिटिकल स्पेस रहा है, वैक्यूम रहा है। जब बंसीलाल की सरकार बनी थी तो इसी वजह से बनी थी, क्योंकि हरियाणा विकास पार्टी जो थी वो एक तीसरे मोर्चे के रूप में सामने आई थी। 10 साल बाद वो पार्टी नहीं रही है, तो वो स्पेस अभी भी हरियाणा में बाकी है। तो उससे वो क्या एक्सप्लॉइट कर पाते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। शमशेर, इनेलो महासचिव अजय चौटाला ने एक बड़ा राजनीतिक बयान दिया, आपके पास अभी थोड़ी देर में फिर से आऊंगा, दर्शकों को सुनाना चाहूंगा अजय चौटाला ने क्या कहा है। अजय चौटाला का कहना है कि हरियाणा जनहित कांग्रेस की बी टीम है, मतलब कि हजका कांग्रेस की बी टीम है और कांग्रेस से निकाले नेता ही इसमें शामिल हो रहे हैं। अजय चौटाला ने कहा है कि हजका का भी हरियाणा विकास पार्टी की तरह कांग्रेस में विलय होना तय है। आज भी जो कांग्रेस के रिजेक्टेड लोग हैं वो सब हजका में जा रहे हैं और उसको इस ढंग से प्रचारित किया जा रहा है जैसे पता नहीं सारी कांग्रेस ही हजका में जा रही हो। तो ये तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। जैसे चौधरी बंसीलाल पहले अलग से पार्टी बना करके प्रचार करते थे और फिर सब कांग्रेस में गए, इसी तरह हजका का अंत भी कांग्रेस के रूप में ही होगा। शमशेर, अजय चौटाला का यह बयान कि हरियाणा जनहित कांग्रेस की बी टीम है, कैसे इसे देखा जाए? क्योंकि मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि भाजपा, हरियाणा जनहित कांग्रेस और एनडीए के अंदर, और वहीं इनेलो भी एनडीए के अंदर, एक अजीब सा रिश्ता है। कभी भाजपा और इनेलो एक साथ एक मंच पर खड़े होते हैं और कभी इनेलो एक अलग, बिल्कुल अलग रिमोट से एरिया में खड़ी होकर भाजपा और हरियाणा जनहित कांग्रेस पर कटाक्ष करती नजर आती। देखिए, हरियाणा जनहित कांग्रेस की एक बी टीम है, ये एक नज़रिया है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है एक पॉलिटिकल लीडर का। ये बात सच है कि जो हरियाणा जनहित कांग्रेस में लीडर्स हैं वो सारे कांग्रेस से आ रहे हैं और जो पार्टी प्राइमरीली शुरू की थी वो भजनलाल ने शुरू की थी, क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। उसके बाद जब उनका देहांत हुआ उसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने इसका कार्यभार संभाला। तो ये एक हद तक ये बात सही भी है, मगर एक पॉइंट ऑफ व्यू भी है। मगर दूसरी बात जो सबसे अहम सवाल है कि हरियाणा में कोई भी आइडियोलॉजिकल बेस की पार्टी नहीं है, सारी जात पात पर राजनीति करती हैं। अगर कोई आइडियोलॉजिकल बेस वाली पार्टी थी
तो वो लोकदल थी जिसे हेड करते थे चौधरी देवीलाल, मगर उनके बाद जो आईएनएलडी है, इनेलो पार्टी है, वो भी लोग, हालांकि वो एक मेन प्रिंसिपल पार्टी है, ऑपोजिशन है, सिंगल बिगेस्ट ऑपोजिशन है, मगर अब लोगों का ये मानना नहीं है कि वो एक आइडियोलॉजिकल बेस वाली पार्टी है, एक आइडिया पे चुनाव लड़ती है। वो भी कांग्रेस की तरह ही है और कांग्रेस की ही तरह हजका है। तो इन तीनों पार्टीज में से किसी, ये प्रूव करना होगा कि वो इन तीनों में से कोई एक अलग सी रूपरेखा तैयार करके सामने लाई है, मगर अभी तक ये तीनों पार्टियां एक जैसी हैं। शमशेर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो सिरसा में आज हरियाणा जनहित कांग्रेस और भाजपा की रैली हो रही है। रैली को लेकर पूरे इंतजामात कर लिए गए हैं। भाजपाई दिग्गज सुषमा स्वराज और नितिन गडकरी इस रैली में शिरकत करेंगे। थोड़ी देर में ये नेता रैली स्थल पर पहुंच जाएंगे। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द लौट रहे हैं।